मूवी की स्टार्टिंग होते ही एक लड़के के कैरेक्टर को दिखाते हुए जिसका नाम राया होता है और वो जिस जगह से बिलोंग कर रही थी वो वहाँ पे वो कुछ पास्ट की स्टोरी बता रही होती। और पहले ये लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था, ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर ड्रैगन्स और इंसान बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे, खेलते साथ थे। इसके बच्चे और इंसान के बच्चे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अचानक से हमारे लैंड पर किसी की नजर लग गई और हमारे लैंड पे एविल स्पिरिट्स आ गए और वह हमारे लैंड पे अटैक कर रहे थे। जिसको भी टच करते थे वो सब पत्थर के बन जाते थे। वो हमारे लैंड के पीछे खुश नहीं थे, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग गए थे। इवन ग्रीन ड्रैगन और सब लोगों को भी वो डिस्ट्रॉय करने लग गए थे। जब ये सब हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इनसे बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा सारे ड्रैगन्स और इंसान पत्थर बन चुके थे। इन्होंने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितने भी पावर है वो सब हम एक स्टोन में मतलब एक जैम में इकट्ठा कर लेंगे। उसमें हमारा प्यार होगा, केयर होगा एंड पीस भी होगा। और ये ज़रूर उस सिविल स्पिरिट्स को ख़त्म कर देगी, मार डालेगी उसकी मैजिक को। उसको यूज़ करके सब इंसान और ड्रैगन्स को जो कि पत्थर के हो चुके थे हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। उस ड्रैगन के सब ब्रदर्स ने मिलकर उनके जितने भी पावर थे वो जैम में डाल दिया और जब वो जैम इंसान के पास लाए गए थे जो कि पत्थर हो चुके थे, सरप्राइजली वो सब नॉर्मल हो गए। लेकिन यहाँ पे दुख की बात ये थी कि इंसान तो ठीक हो रहा था लेकिन ड्रैगन्स के ऊपर उस जैम का कोई भी असर नहीं हो रहा था, यानी कि वह पत्थर भी बने हुए थे। इसका मतलब ड्रैगन्स कभी भी ठीक नहीं हो सकते थे। और उन लोगों ने जो जैम बनाया था पावर डाल के उसके पीछे और काफ़ी सारे लोग पड़ गए। उन्होंने कहा कि हो सकता है हम इस पे और काम करें और बाकी ड्रैगन्स को भी नॉर्मल कर सकते हैं। और उस जैम को लेकर लड़ाई हो गई और हमारे ये लैंड 5 हिस्सों में बट गया। हमारा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था, यहाँ पे नदियाँ थी, बाग थी, लोग बहुत मिलके रहा करते थे। लेकिन सिर्फ एक इविल की वजह से हमारा प्यारा सा लैंड 5 हिस्सों में डिवाइड होकर रेगिस्तान में बहुत ही सैड होकर सुना रही होती है कि उसके लैंड पे और सिर्फ सिसु के अलावा और कोई भी ड्रैगन जिंदा नहीं है। अब राया भी इस लैंड की एक छोटी सी बच्ची थी और उसके पास एक हेजहोग जैसे प्यारा सा क्यूट सा पेट हुआ करता था। और राया को बचपन से ही एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो जहाँ भी जाती थी उसके पेट को वो साथ लेकर जाती थी। लेकिन राया ऐसी जगह से गुजर रही होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। ट्रैप्स को पार करके राया जिस जगह पे पहुँचती है वह जगह बहुत ही उलझी हुई होती है और उसके अंदर और कुछ नहीं, वही जैम रखा हुआ था जो कि सीसू और उसके साथी ने मिलकर वहाँ पे स्टोर कर दिया था। और वहाँ पर जाकर राया देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, कोई उसको गार्ड कर रहा होता है। और वो आदमी और कोई नहीं, राया के फादर ही थे जो वहाँ के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। यानी राया उस प्लेस की चीफ की बेटी हुई, सारे लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी क्यों ना हम छोटा सा लड़ाई कर ले। जहाँ पे जैम है यहाँ पे कोई अभी तक आ नहीं सका और अगर तुम यहाँ पे आ जाती हो तो मैं ये जान जाऊँगा कि मेरी बेटी काफ़ी स्ट्रांग है, इस जैम को हासिल कर सकती हैं, तो क्यों ना हो जाए शुरू। उसके बाद हम देखते हैं कि राया उसके अंदर जाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और उसके फादर उसको रोक रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी प्यारी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और राया का बचपन से एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा शौक था तो इसलिए वो ये फाइट जीत तो नहीं सकती है, लेकिन जिस सर्कल का जैम था उस सर्कल को टच कर लेती है। वजह से उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है। वो कहते हैं कि देख मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरे साथ इस जैम की गार्ड करेगी, मुझे प्राउड है तुम पे। राया के फादर बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम तो जानती हो हमारा कमांडर लैंड कितना प्यारा हुआ करता था, लेकिन लोगों की लड़ाई के लिए वो 5 हिस्सों में बट गया और इस जैम की वजह से वो सारे हमारे से दूर चले गए।